हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्ट ऑफ टॉक्स। मेरा नाम है स्वाति और आज हमारे बीच मौजूद है कोलकाता के द मोस्ट यंगेस्ट एंड एनर्जेटिक स्टूडेंट कम फ्रेंडली कॉमर्स टीचर who is well known for his teaching styles and having more than 34,000 of subscribers. He is also known as the king of commerce. So please welcome Mr. Govind Kumar Jha. थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो। सो सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, हम आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सर आपका अपने स्टार्ट करते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए, फ्रॉम कॉमर्स पॉइंट टू जीकेजे क्लासेस। मैम, हम लोगों ने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। एक्चुअली हम लोग लोकेलिटीज़ में एक टीचर थे, उनके साथ पढ़ाते थे पार्ट टाइम में ही पढ़ाते थे। फिर पढ़ाते पढ़ाते अच्छा लग गया, फिर ट्यूशन पढ़ाने लगे, कोचिंग पढ़ाने लगे, पढ़ाते पढ़ाते फिर आज आप लोग के साथ बैठे हैं और स्टूडेंट्स भी हैं अच्छे खासे। हाँ, वो तो सर हमें पता है। आपके ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब पेन ड्राइव क्लासेस सब कुछ पता है सर। एंड सर ये बताइए कि टीचिंग को प्रोफेशन बनाने का आपने कब ऐसे डिसीजन लिया? मैम, टीचिंग को प्रोफेशन बनाने का डिसीजन नहीं लिए, अपने आप मतलब चलते गया बस हो गया। एक्चुअली क्या है ना, जब एक बार आप जैसे आप कॉर्पोरेट में रहते हो, कॉर्पोरेट में जब जो लोग जॉब करते हैं तो कॉर्पोरेट में जब आप रहते हो तो आपका दायरा एक, हम लोग जब कॉर्पोरेट में जॉब करते थे तो हम लोग उस समय क्या था, लगता था कि चलो ये दुनिया है, यही लाइफ है, ऑफिस गए आए, तो यू हैव इंटरेक्शंस विद द लिमिटेड पीपल। बहुत कम लोगों से आप इंटरेक्ट कर पाते हो। फिर जब लोग ट्यूशन्स पढ़ाने लगते हैं तो वो जो लोग सम्मान देते हैं, लोग प्यार देते हैं, बच्चे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोग इतना मानते हैं, तो फिर आपको लगने लगा कि यही मेरा लाइफ है, इसी को अपना लाइफ बना लेते हैं, इसी को अपना हॉबी बना लेते हैं। तो वो सीन हो जाता है यहाँ पे कि आप कोई काम स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग में जैसे कोई आदमी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोले चलो कर रहे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो आपका रिटर्न ज्यादा होता है, ना ही आपका वहां से रिवॉर्ड ज्यादा होता है, ना ही तो आपका जो पब्लिसिटी है वो ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप उस लाइन में जाते हो तो फिर आपको वो अच्छा लगने लगता है। फिर वहां से रेवेन्यू भी जनरेट होने लगता है। फिर वहां पे लोग आपको जानने भी लगते हैं, एंड द वे पीपल लव, तो वो चीज अपने आप आपको अच्छा लगने लगता है। ये चीज। हाँ सर, ये बात तो है कि टीचिंग लाइन में आपको रेस्पेक्ट तो बहुत मिलती है। एग्जैक्टली मैम, सबसे बड़ा चीज यही है। हाँ, रेस्पेक्ट मिलती है और स्टूडेंट्स का प्यार भी बहुत मिलता है। तो सर ये यूट्यूब चैनल आपने जो अपना लॉन्च किया है, उसके बारे में आपके माइंड में कब आया? यूट्यूब चैनल के बारे में ये है कि जैसे हम लोग तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, लोकेलिटीज में पढ़ाते, 2018 में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए, 2018 में। तो हम लोग पहले लोकेलिटीज में पढ़ाते थे 1 साल, फिर उसके बाद कोविड आ गया, ट्यूशन स्टार्ट किए, कोविड आ गया, ट्यूशन बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। फिर उसके बाद कोविड का वेव थोड़ा सा कम हुआ, फिर स्टार्ट किए। तो वो जो कोविड का जो पीरियड था ना, उस पीरियड में ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। हमको यूट्यूब चलाने भी नहीं आता था, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग दो अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं। अभी का जो टाइम है वो अलग है, अभी का जो स्टूडेंट्स का नीड है वो अलग, अभी जो स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन है वो अलग। हम लोग जिस टाइम में पढ़ाई किए वहां पे स्टूडेंट्स का नीड्स अलग था, वहां पे एक्सपेक्टेशंस अलग था, वहां पे लोग उतना टेक्नोलॉजी हम लोग उतना अच्छा से जानते भी नहीं थे यूज करना। तो किसी बच्चे ने यूट्यूब चैनल खोल दिया, बोला कि सर यूट्यूब पे वीडियो देना है। फिर हम लोग क्या कि स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, फिर गूगल मीट ये वो है ना, इतना पता चला। बट कोविड पीरियड में तो उतना ट्यूशन चला नहीं, कोविड पीरियड में भी उतना वीडियोस भी चलते नहीं थे, क्योंकि हम लोग का जो स्टूडेंट बेस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के स्टूडेंट्स या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स। तो जनरली जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते वो लोग उस समय उस टाइम, अगर आप आज के डेट में सब जो है कंफर्टेबल है, लेकिन आज से अगर 5 साल पहले का सिनेरियो देखेंगे मैम, तो 5 साल पहले लोग उतना कंफर्टेबल नहीं थे। पहले हम लोग जब क्लासेस में भी पढ़ाते थे तो लोग नोट्स भेज देते थे, लेकिन वो पीडीएफ भी उतना अच्छे से बनाने नहीं आता था हम लोग के स्टूडेंट्स को भी नहीं आता था अच्छे से। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि अब यही चीज लाइफ है। फिर वीडियोस बनाने लगे, यूट्यूब पे देते गए वीडियो। तो वीडियो स्टार्टिंग में कोविड का पीरियड जब पार हुआ तो व्यूज आपका उतना नहीं आता था, उतना व्यूज भी नहीं आता था, और अभी उतना सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। 2003 या 4 लास्ट 2 से 3 साल में सब्सक्राइबर और जो व्यूज है वो बहुत गेन हुआ, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के जो स्टूडेंट्स है वो लोग बहुत एक्टिव। और कोविड के बाद से सब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को समझ गया, फिर ये लाइव क्लासेस ये सब चीज बहुत पॉपुलर हो गया। तो फिर बच्चों के बीच में जो है चैनल आपका धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और अभी और ग्रो करना है, बिल्कुल तो जितना आगे लेके जा सकते। सो सर ये बताइए कि आपके तो 34,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, सो डू यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं फील होता है आदमी को, और होना भी नहीं चाहिए। और हम लोग कुछ भी नहीं, अगर आप यूट्यूब के दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग कुछ नहीं है मैम, क्योंकि यूट्यूब पे आपका यूट्यूब के लिए 34,000 सब्सक्राइबर नॉर्मल है। डेफिनेटली हाँ, एक क्या होता है, सेलिब्रिटी वाला फीलिंग कभी नहीं आता, क्योंकि जब अपने आप को आप सेलिब्रिटी समझने लगेंगे तो फिर आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कितना लोगों से कनेक्टेड है। 34,000 सब्सक्राइबर हो चाहे 34 लाख सब्सक्राइबर हो, वो मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कितना ज्यादा कनेक्टेड है लोगों से। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों से कनेक्ट रहे, बच्चे लोग प्यार करते रहे, और उन लोगों के देखिए जिन लोगों ने आपको प्यार दिया है
उनके बीच में सेलिब्रिटी बन के क्या करेंगे मैम। इसीलिए हम लोग माइंड में हमेशा यही सोचते हैं कि बस इसको और आगे बढ़ाना है। और जिस दिन ये आप सोचने लगेंगे या हम सोचने लगेंगे कि मेरे 34,000 सब्सक्राइबर है, तो फिर आप वहीं पे रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि 34,000 ही सब्सक्राइबर है, तो इस माइंड सेट से हम लोग कोशिश करते हैं कि और आगे बढ़े ये चीज। बिल्कुल सर। और सर आपके टीचिंग स्टाइल्स के बारे में भी काफ़ी सुना है मैंने, खुद आपके जब बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मैंने काफ़ी आपके वीडियोस वगैरह भी देखे थे। तो अपनी टीचिंग स्टाइल्स के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ बताइए। टीचिंग स्टाइल के बारे में तो मैम मतलब वो तो एक अपना एक इनर फीलिंग होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसको उतना सोच के नहीं है कि क्या बात करना है, आप क्वेश्चंस पूछते जा रहे, बस जो आप फीलिंग में आते जा रहे बताते जा रहे। हाँ। तो वैसे ही होता है मैम, जब आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आप कोई भी चीज पढ़ाएंगे, टीचर्स को पढ़ा रहे स्टार्ट किए, बस अपने आप एक फीलिंग आने लगता है कि ये करना है, कुछ अलग करना है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि टीचर आए, बैठ गए, स्टूडेंट के सामने बैठे हैं, बैठ करके पढ़ा रहे, तो हम लोग का वो चीज यही नहीं। आप लोग का दुआ से तो मेरा अभी हर चीज का सेटअप है कि आराम से बैठ के पढ़ा सकते, बट मैं बैठ के नहीं पढ़ाते, खड़ा होकर पढ़ाना है एकदम बढ़िया से, बस जितना स्टूडेंट को कनेक्ट कर सके, जितना चिल्ला चिल्ला के उसका माइंड पे हिट करे। हाँ वही सर, उसको फील आए कि हाँ यार। एक वीडियो है मेरे पास, हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ठीक है। किसी कंपनी का गुलाम नहीं है, ऑडिटर इज नॉट द सर्वेंट, ऑडिटर आपका गुलाम नहीं है, ऑडिटर आपका नौकर नहीं है। कौन होगा, क्यों बोल रहे हो? ऑडिटर को नौकर बोलेगा कौन? ऑडिटर आपका नौकर नहीं है। हेलो सर, ऐसे ही इतनी एनर्जी आप कैसे लाते हैं? जैसे हम लोग लाइव क्लास कराते हैं ना, तो एक्चुअली देखिए लाइव क्लास में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, जनरली आप जब एग्जाम टाइम आते हैं तो नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा का लाइव सेशन दे रहे हैं मान लीजिए। अब एक स्टूडेंट को 5 घंटे, कल एग्जाम है और आज आप 5 घंटा बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो आप वहां से आउटपुट नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पूरा, हम लोग भी कंटेंट रेडी करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपका पूरा जो सिलेबस है उसको किस तरह से हम लोग 2 घंटा में या 3 घंटा में, कम टाइम में, मिनिमम टाइम देकर के मैक्सिमम टॉपिक को कवर करना है, और जिससे कि बच्चों को समझ आए। और सपोज मान लीजिए थ्योरी पे, जैसे ऑडिटिंग का ये वीडियो है जो आपने चलाया, तो ऑडिटिंग है, अब मान लीजिए थ्योरी पेपर है, कोई बंगाली वर्सन स्टूडेंट है, हिंदी वर्सन स्टूडेंट है, हर लैंग्वेज, सबसे अच्छा चीज है कि कंपैटिबिलिटी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे हम लोग एक्चुअली बेसिकली हम नॉन बंगाली टीचर है, लेकिन हम लोग के पास बंगाली स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि उनको ये चीज समझ आ रहा है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये वीडियो को लेकर के कुछ लोगों ने नेगेटिव स्टेटस भी लगाया, कुछ लोगों ने स्टेटस लगाया कि हाँ इटली के लिए मार्क्स पावो की। सवाल देखिए, जब आप लाइव क्लास, कल एग्जाम है और आज जब आप लाइव क्लास कर रहे हो, तो वहां पर पर्पस ये नहीं कि मार्क्स पाओ की, वहां पर पर्पस ये कि यू नो नथिंग, तो आप एटलीस्ट कुछ भी तो लिख पाओगे एग्जाम में। अगर कोई बंगाली वर्सन स्टूडेंट तो समझ के बंगला में लिखा कि ऑडिटर जो है वो किसी का गुलाम नहीं। कोई अगर इंग्लिश वर्सन स्टूडेंट तो वो भी बना के लिख लेगा ऑडिटर इज नॉट द, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट पर्सन, वो समझ जाएगा, तो ऑडिटर इज नॉट द सर्वेंट। तो ये चीज क्या है, लैंग्वेज को जितना सिंपल में समझा सके आप, क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं तो आदमी का माइंड में क्या होता है, आप किसी से बात करते हो तो आपके माइंड में क्या होता है कि आपको वो नहीं बोलना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, आप वो बोलना चाहिए जो सामने वाला सुन सकता है और उसको समझने में आए। ये बहुत जरूरी होता है कि आपको समझ कितना जल्दी सकते हैं। हमको कितना अच्छा इंग्लिश आता है, हम कितना अच्छा नॉलेज है मेरे पास, वो मैटर नहीं करता है। हम अपना नॉलेज सामने वाले के पास रख रहे हैं और कितना कंफर्टेबली वो आदमी उस लैंग्वेज को समझ पाएगा, तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ये सबसे बड़ा टारगेट है। कम्युनिकेशन से ही पता चलता है कि सामने वाले आपके बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो कम्युनिकेट करना सामने वालों को इज मोस्ट इम्पोर्टेंट rather than how much English do you know or like any other language also. वही तो बात है ना कि आप कितना जानते हो मैटर नहीं। हाँ, सो बंगाली इंग्लिश का यहाँ मैटर नहीं है, मैटर ये है कि स्टूडेंट आपकी बात को समझ पा रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो वो एक वर्ड है इम्पैथी। इम्पैथी मतलब होता है मैम कि आप पुट योर सेल्फ इनटू शूज ऑफ अदर्स। तो व्हेन यू टॉक टू समवन, तो मेरा पर्पस ये नहीं कि हम कितना जानते हैं, मेरा अंदर कितना नॉलेज है। जनरली यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो लोग बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन उन लोग ये चीज को ध्यान में नहीं देते। उन लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स में कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, बट आप देखेंगे कुछ प्रोफेसर्स क्या, वो आते हैं, उनको लगता है कि बस हमको जो आता है थ्रो कर देना। ऐसे नहीं होगा, आपको ये समझना होगा कि सामने वाला को क्या अटैक करेगा, उसको लगे हाँ अच्छा लगा। कॉलेज में भी आप देखेंगे कुछ कुछ प्रोफेसर्स इतने अच्छे हैं कि उनका पढ़ाई बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ प्रोफेसर्स क्या नॉलेज बहुत है उनके पास, लेकिन वो अपना नॉलेज को सामने वाला को समझा नहीं पाते, क्योंकि इसीलिए आपको इतने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनके फीलिंग्स के साथ में एम्फेथाइज कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है मैम। बिल्कुल सर। सो सर आपके दो सेंटर्स है, तो दोनों बालीगंज में है? दोनों एक ही लोकेलिटी में मैम। ओके, सो आप अपने कोर्सेज के बारे में भी कुछ बताइए। कोर्सेज में हम लोग 11 पढ़ाते हैं, 11 से ही पढ़ाते हैं, 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। जनरली हम लोग बीकॉम लेवल को पढ़ाते हैं और बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 11, 12, ये हम लोग का स्टूडेंट है। तो ये क्लासेस। तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? यस मैम, कॉमर्स के ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ओके सर।
एंड सर ये कोरोना वाला फेज के बारे में आप कुछ बताइए, जैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहे थे कि कोरोना के बाद इसने हाइक लिया है चैनल ने। सो कोरोना के टाइम पे जैसे सब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ग्रेस मार्क्स मिल गए, जैसे फ्री में मार्क्स मिल रहे हो, तो वो सब स्टूडेंट्स को आगे जाके लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बीकॉम उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? देखिए मैम, चैलेंजेस एक्चुअली क्या, कोरोना वाला जो फेज था वो तो अब खत्म हो गया। जो बच्चे लोग कोरोना के फेज में ग्रेजुएट होने के थे वो ग्रेजुएट हो गए। देखिए ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सोचेंगे, जैसे ग्रेजुएशन से कैरियर पे क्या इंपैक्ट है ये आपको बताते हैं। देखिए ग्रेजुएशन से जो लोग कोरोना के पीरियड वाले स्टूडेंट्स हैं और जो बिना कोरोना के, अगर आप बेसिकली डिफरेंस देखेंगे जितना हमको समझ आता है नॉलेज के हिसाब से, तो मैम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, कोरोना से पहले का जो फेज था उस समय बच्चों को जो मार्क्स मिला ना, तो देखिए अगर मान लीजिए हमको मार्क्स मिला तो आपको भी तो मार्क्स मिला, उनको भी तो मार्क्स मिला, तो मार्क्स तो सबको मिला है। वहां पे कोई एक आदमी नहीं है जिसको मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो सभी को मार्क्स मिला है। अल्टीमेटली जब आप जॉब की बात करते हैं ना, कि मतलब इफ यू कंपेयर इफ यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप कि भैया आपका ग्रेजुएशन में और जॉब में क्या रिलेशनशिप, तो जितना मेरा नॉलेज है मैम उसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ग्रेजुएशन जो है वो बस एक रास्ता खोलता है, वो एक दरवाजा है। स्पेशली हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी बात बोल रहा हूँ मैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग के यूनिवर्सिटी के हिसाब से बच्चे ग्रेजुएट हुए, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सोचेंगे कि हमको कोई कंपनी उठा के लेके चल जाएगा, तो वो नहीं होगा। आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आपके अंदर स्किल कितना है। जैसे तो आपका सर, जैसे कि बीकॉम के बाद में भी स्टूडेंट्स को हायर स्टडी परस्यू करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। हाँ। हाई स्टडी, आज प्रोफेशनल कोर्सेज का डिमांड इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो एकेडमिक कोर्सेज है उससे आपको जॉब नहीं मिलता है, उससे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता, आपको वो चीज नहीं मिलता जो आप चाहते हो। या फिर मान लीजिए जॉब मिलता भी है तो एक ग्रेजुएट को क्या जॉब मिलता है? जब जॉब मिलता भी है तो एक नॉर्मल जॉब मिलता है कंपनी में, फिर वो बंदा को स्ट्रगल करके अपने अंदर स्किल इनहेंसमेंट करना होगा। लाइक उसको या तो कोई अच्छा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके कंप्यूटर का कोर्सेज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सपोज आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट, अगर हम सिर्फ ग्रेजुएशन पास की, उसके बेसिस पे अगर हम कोई कॉर्पोरेट में जाएंगे, तो कॉर्पोरेट में एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है। जब कोई भी कंपनी आपको हायर करता है, इंटरव्यूअर का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कि व्हाई शुड बी हायर यू। मतलब आपके अंदर वो क्या यूनिक चीज है जो हम आपको हायर करेंगे? एवरीबडी नोज इंग्लिश, एवरीबडी नोज बंगाली, एवरीबडी नोज हिंदी, तो वो आपके अंदर वो कौन सा यूनिक चीज है जो हम आपको हायर करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल। तो इसके लिए एक स्टूडेंट को ये चाहिए कि आपको अपने अंदर का स्किल को डेवलप करना होगा। मतलब आपके अंदर क्या नॉलेज है। नॉलेज तो देखिए ग्रेजुएट हो आप, ग्रेजुएशन एक रास्ता खोलता है। अब यूपीएससी करने जाएंगे, आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है कि यूपीएससी जो लोग करते हैं बीकॉम के बाद यूपीएससी कर रहे हैं, तो यूपीएससी में क्या होता है कि डाइवर्सिटीज आ जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज का जरूरत होता है। तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या करता है, उतना ग्रेजुएशन में जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वो उतना सीरियसली पढ़ाई को नहीं लेते, तो उन लोग का दिमाग में ये चलता है कि हम लोग को बाद में कुछ करना है। अब ग्रेजुएशन खत्म होगा, उसके बाद फिर वो लोग एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो उसमें जिसको आदत रहता है पढ़ने का वो लोग निकाल लेते हैं, यूपीएससी को क्लियर कर लेते हैं। जिनको आदत नहीं होता है लोग नहीं कर पाते हैं, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं या क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो एक मतलब आप सोचोगे ग्रेजुएशन से जॉब पे इंपैक्ट है, हाँ, बिना ग्रेजुएट का कंपनी लेगा नहीं। मतलब समझिए एक सीवी के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट सभी बच्चों को कि आप अपने अंदर ना स्किल डेवलप करिए। लाइक पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आजकल यही है। आप क्योंकि मार्केटिंग के जॉब में जाएंगे, मार्केटिंग का जॉब अभी मार्केट में बहुत है, तो अगर आप मार्केटिंग में जाएंगे तो मार्केटिंग में स्कोप बहुत है, एक्सपेंशन का कोई लिमिट नहीं, बहुत ज्यादा लोग इंसेंटिव उठाते हैं, बहुत सारा सैलरी उठाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कितना आप सुन सकते हैं, कितना आपके अंदर बात करने का एबिलिटी है। बस सुनाना बड़ा बात नहीं, सुनना बड़ा बात है। आप मार्केटिंग में जॉब करने जाएंगे तो वहां पे बहुत सारा बात सुनना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको गाली तक सुनना पड़ता है, लेकिन अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप ग्रो कर पाएंगे। वहीं पे आप ओवर रिएक्ट करके काम छोड़ दिए तो फिर आपका ग्रोथ नहीं। इसीलिए हम तो सबको मैम सजेस्ट करते हैं, जितने भी छोटे भाई बहन लोग हैं, जितने भी बच्चे लोग हैं, कि आपको अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट में फोकस करिए। आप ग्रेजुएशन करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, बात समझे ना। मतलब ग्रेजुएशन ऐसा मोहब्बत की तरह, इसको आप छोड़ नहीं सकते। सर एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल डिग्री कॉलेजेस हैं जो बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो भी करवा रहे हैं, उन लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हम लोग खुद प्लेसमेंट के लिए कंपनीज ला रहे हैं कॉलेज में, आप यहीं से डायरेक्ट प्लेसमेंट ले जाइए। और कुछ स्टूडेंट्स में फैमिली प्रेशर भी रहता है कि हाँ बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, अब तुम जॉब करो और पैसे कमाओ। तो सर उन स्टूडेंट्स को आप बताइए कि हायर स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो, आगे एक तो पढ़ने का स्कोप हमेशा ओपन रहना चाहिए। एग्जैक्टली।
तो ये डिग्री कॉलेजेस वाला लोग तो सब कुछ उन लोग का सेटिंग रहता है, हाँ, उन लोग का पूरा सब कुछ सेटिंग है, तो खुद इंसेंटिव्स हाँ, हम लोग के पास, मेरे पास ही मैम कितने सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं कोलकाता में, कितने सारे कॉलेजेस है, कितने सारे इंस्टीट्यूट है, वो लोग मेरे पास आते हैं, बहुत बड़ा है, कितना बार लोग बात भी नहीं करते, लोग आते हैं आकर के बोलते हैं कि आप स्टूडेंट्स को बोलिए ये कोर्स करने के लिए, ये कोर्स करने के लिए, ये कोर्स करने के लिए। बस इंस्टीट्यूट्स का नाम तो आपको नहीं बता सकते, बट नॉर्मली बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं डेली बेसिस में, बस आते रहते हैं, तो एकदम फेमस इंस्टीट्यूट है, मतलब जो लोग जितने डिग्री कॉलेजेस आप बोल रहे हैं आते हैं, बोलते हैं कि आप स्टूडेंट्स को बोलिए कि वो लोग कोर्स परसू करे, हम लोग के पास से कोर्स करे या कंप्यूटर का कोर्स करे, हम लोग उनको 100% जॉब देंगे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कोर्स का प्राइस है, आपको भी इंसेंटिव मिलेगा, मतलब एक स्टूडेंट को अगर हम भेजते तो 15-20 रुपए हमको मिल जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि हम लोग पर्सनली, हम लोग को ऐसा लगता है कि जब आप अपना अंदर स्किल डेवलप करके उसके बाद जब आप खुद से मेहनत करके जब आप जॉब सिक्योर करेंगे तब जाकर के आपको उसका मजा भी अलग है और वो आपका परमानेंट सक्सेस होगा, वो आपको लॉन्ग टर्म रोड मैप देगा। और अगर आप सोचते हो ना कि हमको कोई चीज, स्पून फीडिंग्स को बोलते हैं बच्चे लोग के टर्म्स में, स्पून फीडिंग कर दे रहा है कोई, हर चीज हाथ पकड़ के कोई हमको लेके गया, पढ़ा दिया, वही हमको पास करा दे रहा, वही मेरा एग्जाम ले रहा, वही हमको जॉब दिला दे रहा, तो फिर वो आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ में दिक्कत हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होता है, वो सब प्लेसमेंट सर लास्ट भी नहीं करता, 2-3 महीना बाद उनको निकाल देते हैं, ये हो गया। बहुत सारे कंपनी का तो मैम जितना हमने सुना है, आप लोग तो बेटर जानते होंगे कॉर्पोरेट के बारे में, कि उन लोग तो स्ट्रेटेजी है उन लोग का कि आपको बुलाएगा, बैठाएगा, 1 महीना 2 महीना जॉब देगा, फिर आपको बोलेगा भाई यू आर नॉट कैपेबल, हटा दिए, आप ब्लेम नहीं कर सकते, ये लोग का सेटिंग होता है। इसीलिए हम लोग बच्चों लोग को सजेस्ट करते हैं कि आप इन सब चीजों से सावधान रहिए और हायर स्टडीज पे ध्यान दीजिए। आप अपना अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हायर स्टडीज और स्किल डेवलपमेंट। मेरा पर्सनली ये बिलीव है मैम कि स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज जैसा इसका कंप्यूटर का कोर्स जरूरी है, आपको आना चाहिए, तो आजकल आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है। आज अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर टैली में काम होगा, किसी कंपनी कॉर्पोरेट में जा रही है, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जॉब कर रहा बंदा, तो अगर उसको टैली में काम करना है तो टैली का उसको नॉलेज रहना चाहिए, बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। फिर तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी में जाइएगा, धीरे धीरे काम करते करते आप सीख जाइए, लेकिन कुछ बेसिक चीज आपको रहना चाहिए जो कंपनी को लगे कि ये बंदा मेरे लिए एटलीस्ट फ्रूटफुल है, तभी ना आपको कंपनी जॉब देगा, नहीं तो कंपनी जॉब क्यों देगा, ये चीज। और सर जैसे कि आप तो कॉमर्स के टीचर हैं, तो कॉमर्स के बाद क्या क्या आगे स्कोप है हायर स्टडीज के लिए? कॉमर्स के बाद मैम मास्टर्स कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पर्सनली अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ पर प्लेसमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, प्लेसमेंट का सिस्टम है ही नहीं, मतलब अच्छा नहीं है। कभी कदार मान लीजिए 5 साल 10 साल में कभी कभार कोई प्लेसमेंट हुआ तो कुछ कंपनी है जो लोग प्लेसमेंट दे भी देते हैं, पा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आप जैसे MBA कर सकते हैं। अगर आप बीकॉम के बात करते हैं तो सबसे अच्छा कोर्स होता है मेरे हिसाब से, पर्सनली समझिए तो MBA कर सकते हैं आप। अगर आपको प्रोफेशनल्स में नहीं आना, जैसे लाइक CA CS CMA, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जिनको CA CS CMA में नहीं जाना है तो उन लोग क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। बट MBA के लिए क्या है कि अगर आप CAT दे के करते हो तो बेनिफिट है, फिर वहां पर भी अगर आप पैसा वैसा दे करके एडमिशन करा लेते हो, फिर वही जो आपने बोला डिग्री कॉलेजेस का प्लेसमेंट वाला सीन है वहां पे भी, तो वहां पे भी आप LLB कर सकते हो, LLB कर सकते हैं आप, LLB भी कर सकते हैं। तो किया है। हाँ मैंने किया है, तो LLB कर सकते हैं। LLB में प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, तो LLB भी कर सकते हैं, उतना हार्ड भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, बात समझिए। लेकिन क्या है कि LLB में भी ये है कि देखिए सीन क्या है, कोई भी काम अगर आप करते हैं ना, तो अगर उसको आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बेनिफिट हो। जॉब करते हैं आप तभी उसको बेनिफिट होता है, बात समझिए। अगर हमको लगता है कि हम उससे जॉब कर पाएंगे, और कोई भी लाइन में, अगर हम एडवोकेट बन रहे, जॉब कर रहे, या मान लीजिए कोई कंपनी में जॉब करे, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि जाते संग 1 लाख रुपए महीना हो जाए, तो वो तो इसलिए कोलकाता में तो नहीं होगा, बस ये चीज़ है। और सर MBA से जैसे क्या क्या स्किल डेवलप हो सकते हैं स्टूडेंट्स के? MBA में तो मैम बहुत सारा फील्ड होता है ना, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसमें भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत चलता है, डिजिटल मार्केटिंग का ही जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग है, जनरली ये सब चीज है जो आप उसको डेवलप उसमें कर सकते हो। तो स्पेशली अभी क्या मार्केटिंग में स्कोप ज्यादा है, मार्केटिंग में, मार्केटिंग का जॉब भर के है, मार्केट में मार्केटिंग का जॉब बहुत ज्यादा है। जो मार्केटिंग कर पाया वही आगे बढ़ पाया लाइफ में, अभी तो मार्केटिंग का ही जमाना है। सर ये पूछ रही थी कि जैसे आप कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो सर जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सब कुछ सडन डिसीजन चेंज हो जाता है कि जैसे पेपर लीक हो गया है, या फिर एग्जाम डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, नए डेट्स आ गए एग्जाम के, तो स्टूडेंट अपने मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज रखे उस टाइम पे? हाँ, ये चीज जो है मैम, ये जो है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के साइड से मिस्टेक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के साइड से मिस्टेक ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट को ना स्टेबल नहीं है, उसको पता नहीं कि मेरा एग्जाम कब होगा। जैसे नॉर्मली कोई भी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे टाइम रहता है कि हमको मेरा जून में एग्जाम होगा, मई में एग्जाम होगा। हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये चीज थोड़ा गड़बड़ी है। पहले बहुत अच्छा था, अभी क्या पता कुछ दिन से ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, अचानक से कोई हर चीज होता है, सरप्राइज।
तो सीयू क्या है कि स्टेबल नहीं है, मतलब उसमें मे भी उन लोगों का कुछ इंटरनल मैनेजमेंट इश्यूज होगा, इस कारण से जो भी रीजन हो, बट उन लोगों को क्या है इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका यूनिवर्सिटी को ये ध्यान देना होगा कि स्टूडेंट्स का सही टाइम पर रूटीन दिया जाए, सही टाइम पर क्लासेस हो। और दूसरा जो चीज है, एक प्रॉब्लम जो आपने बोला, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में क्या कॉलेजेस में जनरली लोग उतना अच्छा से कुछ कॉलेजेस में ही क्लासेस होते हैं, बाकी ज्यादातर कॉलेजेस में क्लासेस होते हैं। स्टूडेंट्स भी तो नहीं जाते अटेंड करने। क्यों नहीं जाते आप, ये भी तो सोचिए, क्यों नहीं जाते? बहुत अच्छा बात बोले आप, स्टूडेंट नहीं जाते हैं, बट हर चीज के लिए आप स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। ऊपर से क्या है, चीटिंग का इश्यूज जो है, चीटिंग का इश्यूज जो है आजकल एग्जाम के बीच से चलता है कि एग्जाम के बीच से पेपर लीक हो गया। जैसे इस बार अभी पता चला था कि अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, न्यूज चैनल में आया कि भाई सीयू पेपर लीक। तो पेपर लीक का रीजन क्या है कि आपको जैसे अब मान लीजिए अराउंड 172 कॉलेजेस है सीयू में, 172 बहुत ज्यादा नंबर है। तो अगर 172 कॉलेजेस में से आपका कोई एक कॉलेज में भरपूर चीटिंग हो रहा है और चीटिंग करके हम खूब मार्क्स लेके आ गए, मेरा फ्रेंड है जो मान लीजिए बाकी एक ऐसा कॉलेज में एग्जाम दे रहा है जो बहुत स्ट्रिक्ट गार्डिंग, तो उसको तो बहुत ही इंफीरियर फील होगा ना। ये बात तो मम्मी पापा नहीं समझेंगे कि मेरा बच्चा चीटिंग करके मार्क्स लाया। तो ये यूनिवर्सिटीज हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे पर्सनली कि आप लोग थोड़ा इनको मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये रूटीन को लेकर के कि टाइम पे रूटीन दिया जाए, स्टूडेंट्स का पढ़ाई ठीक से हो, और एग्जाम्स भी जब ले तो एकदम एग्जाम, ज्यादातर कॉलेजेस में अच्छी गार्डिंग होते हैं, ये आपको नहीं बोलेंगे कि ज्यादातर कॉलेज में गार्डिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक दो कॉलेजेस में थोड़ा लीकेज हो जाता है, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए यूनिवर्सिटी को। क्योंकि इससे क्या ना, स्टूडेंट जैसे आप जब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इतना पॉपुलर यूनिवर्सिटी, सिर्फ कोलकाता के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हम लोग के पास, आउटसाइड कोलकाता के भी स्टूडेंट्स जो दूसरे स्टेट से आते हैं यहाँ पे सीएमए का पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो आउट स्टेशन स्टूडेंट है ना, उन लोग को ज्यादा दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोलकाता में रहते हैं तो अचानक से सीयू बोला कि कल के फॉर्म फिलअप करते हंसते हुए जाके फॉर्म फिलअप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आउट स्टेशन स्टूडेंट है, वो घर में कुछ इंपॉर्टेंट रीजन से गाँव गया हो, अब वो बंदा या बंदी अगर मान लीजिए वापस आएगा तो सडनली कैसे आएगा, ये दिक्कत है। तो यूनिवर्सिटी को ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को अफेक्ट होना पड़ता है, ये चीज है मैम। ओके सर, और आपके कोई स्टूडेंट लेस मोटिवेटेड है या अंडर प्रिपेयर्ड है, तो आप अपनी टीचिंग स्टाइल को उसके अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड करते हैं? एक्चुअली जो स्टूडेंट लेस मोटिवेटेड है, हम लोग क्लासरूम का एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि स्टूडेंट को फ्रेंडली फील हो। देखिए, तो ये चीज है, मतलब एक मैनेजमेंट गाइडलाइन है कि एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द टच ऑफ इनफॉर्मल एलिमेंट्स। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना भी फॉर्मल क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक इनफॉर्मेलिटी, हल्का सा इनफॉर्मल टच होना चाहिए। बट इनफॉर्मल ऐसा नहीं कि आदमी अपना लिमिट को भूल जाए। तो हम लोग स्टूडेंट्स से एक ऐसा बॉन्डिंग बनाए ना, भाई बहन वाला बॉन्डिंग, कि बच्चे लोग इतना मानते हैं कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आगे कहीं फ्रेंकली बोल पाएगा, भैया मेरा घर में ये प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स भैया बोलना ही पसंद करते, बात समझ रहे ना। तो जो सीनियर से सीनियर स्टूडेंट्स है वो लोग भी भैया ही बोलते, जूनियर स्टूडेंट भी भैया ही बोलते, स्टूडेंट का मम्मी पापा लोग भी बहुत बार आके भैया ही बोलते। बस तो लोग इतना मानते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत फ्री होकर के शेयर कर देते हैं। क्लास के बाद भी कुछ दिक्कत हुआ तो बोलते हैं कि सर ऐसा प्रॉब्लम, जितना हो पाता है उनको बताते हैं, गाइड करते हैं। अब मोटिवेशन एक ऐसा चीज है ना जो सबसे अच्छा सेल्फ होता है। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आपका परिस्थिति को कोई नहीं समझ सकता है, आपका परिस्थिति जो है, सिचुएशंस जो है, उसको कोई नहीं समझ सकता है। आप अगर कोई मेंटल पेन फील कर रहे हो तो उसको कोई नहीं समझ पाएगा, उसको आपको खुद से समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बात समझे ना। तो इसलिए आप सोचोगे कि कोई दूसरा आदमी आकर के वो मोटिवेट करे तो वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होगा। हम लोग क्या होता है, यूट्यूब वीडियो देख लिए, वहां पे देखिए मोटिवेशनल वीडियो चल रहा है, जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो आपको मोटिवेशन फील होगा। तो आई पर्सनली सजेस्ट एवरीबडी कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो। तो इसीलिए जब भी आपको कभी मेंटल कुछ पेन फील हो या कुछ भी ऐसा लगे तो थोड़ा आप टाइम निकालिए, थोड़ा ठंडा रिलैक्स हो जाइए, रिएक्ट मत करिए। सिचुएशंस में रिएक्ट नहीं करने का, सिचुएशंस बहुत होंगे लाइफ में, रिएक्ट नहीं करना, सुनना है, समझना है, लेट गो कर दीजिए सिचुएशन को। अपने आप कुछ देर बाद देखिएगा सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगेगा। किसी का जैसे ट्रूली आज आपके साथ बैठ के तो मतलब स्टूडेंट्स को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है कि अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, कैसे अपने पढ़ाई में फोकस करें, माइंड को कैसे स्टेबल रखें। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सो सर, अब कुछ पर्सनल क्वेश्चंस कि जैसे आप कुछ अवार्ड सेरेमनी कुछ रखवाते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, रखते हैं मैम, 15 अगस्त को हम लोग रखते हैं। तो वो उससे भी तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग जनरली क्या करते हैं क्लास में, 2-3 चीज बहुत अच्छा चीज है कि हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। सबसे बड़ा चीज ये जरूरी है, टीचर को चाहिए कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सपोज कोई स्टूडेंट आया, इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आके बोला कि सर मैं दिक्कत है, ऐसा कम दे पाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फीस ऑलरेडी बहुत कम है, पूरा कोलकाता में सबसे कम फीस हम लोग का ही है। स्टिल देखिए कम, यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कम क्या है, बेसिक क्या है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ दैट। वर्ड में भी कम फॉर यू में भी बेसिक फॉर मी, ये सीन होता है। मान लीजिए अगर हम फीस बोले 500 रुपये फीस, जस्ट एन एग्जाम्पल, वो 500 रुपया मेरे लिए 500 रुपया, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोले इतना कम में पढ़ा रहे, तो बहुत बार लोग क्या होता है ना, पैसा से क्वालिटी को जज कर देते, बोले इतना कम में पढ़ा रहे तो क्या पढ़ते हो, तो कैसा पढ़ाएगा।
बात समझे। तो ये चीज हो जाता है, तो टीचर को क्या जनरली हम लोग बोलते फीस कम, उसमें भी कोई बच्चा है सर 500 रुपया तो नहीं दे पाएंगे ना, दिक्कत, क्योंकि सबका तो फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग है। तो बच्चा हम 500 भी नहीं दे पाए, ठीक है भाई तुम कम दो, तो अब वो बच्चा कम फीस दिया इसका मतलब नहीं कि उसके साथ अलग ट्रीटमेंट करना है। अब वो भी मेरे लिए बराबर ही है, मैटर नहीं करता कि वो कितना फीस दिया, ये बार होता। किसी कोई बच्चा आया, उसका मान लीजिए किसी का एक माता पिताजी में से कोई एक पेरेंट्स जो है जो नहीं है इस दुनिया में, बच्चा आया कि सर पैसा का दिक्कत है, मैं फ्री में पढ़ा दिए, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे मैम, बात समझे ना। अगर हम ऐसे अपने कैमरा पे बोलेंगे तो मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आप जो तो बोल रहे, बट रियलिटी में आप किसी से भी जाके पूछेंगे, मैं एरिया में भी आकर के आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग आपको बता देंगे। तो कोई अगर कोई अननोन स्ट्रेंजर आदमी भी आके हमको बोला कि सर मेरा घर में मान लिया मम्मी पापा कोई नहीं है, बोल दिया बच्चा, तो हम लोग इतना पूछते भी नहीं क्यों नहीं है, सर्टिफिकेट लेके आओ, कागज लेके, उतना पूछने का नहीं, कोई अब इतना झूठ नहीं बोलता है। तो एक ट्रस्ट होना चाहिए, और शायद इसी कारण से लोग प्यार करते हैं, मानते हैं इतना, ये बहुत जरूरी है। सर आपको क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक है? नहीं, वो तो ऐसे में वीडियो बनाने के लिए खेले। अच्छा, तो आपका वैसे कोई प्रॉपर टीम नहीं है? नहीं मैम, वो तो मैंने सोचा कि आपका स्टूडेंट्स का टीम नहीं, वो तो ऐसे हंसी मजाक में टाइम पास के लिए खेल रही थी। ओके। और सर एक चीज़, आपके वीडियोस में हम लोग ने देखा है कि आप काफ़ी बॉलीवुड सॉन्ग्स को भी दिखाते हैं। हाँ, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स दे कैन कनेक्ट ना, वो लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स को कनेक्ट कर पाते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है। हमने पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको हमको क्या आता है मैटर नहीं करता है, हम क्या ऐसा बोलेंगे जो उनको अच्छा लगे। किसी दिन अगर मान लीजिए हम चुपचाप पढ़ा के चले जाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि सर सैड है, ये सर का कोई प्रॉब्लम है, इसलिए सर आज एक्टिव नहीं। तो जिस दिन हमको ट्रेंडिंग वाले सॉन्ग्स रहते हैं। हाँ एकदम, हम तो बहुत अपडेटेड है मैम, आपको देख के भी लग रहा होगा। और हम लोग जनरली क्या, हमको जब हम आपको बड़ा अच्छा बात बताते हैं इस ये अपडेटेड होने से रिलेटेड, जब हम नया पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरा बहुत स्टार्टिंग में उस समय यूट्यूब वीडियो भी नहीं था, तो मेरा बाल पूरा खड़ा था, बस सकते ना, तो बहुत स्टाइल में रहते थे। तो स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम कभी ऐसे सोचे नहीं कि ठीक है चल रहा स्टार्ट किया पढ़ाना ना, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पहले तो एरिया क्या होता है, जैसे अब तो हम लोग आप लोग का आशीर्वाद से पूरा कोलकाता में लोग जानते हैं, तो पहले हम लोग का क्या होता था कि आपका एरिया में पढ़ाएंगे तो एरिया के जो टीचर्स सब कमेंट करते थे क्या मास्टर है, ये स्टाइल मार रहा, वो स्टाइल मार रहा। और अब तो ऐसा होगा कि अब सब लोग कॉपी करते, सब लोग स्टाइल कॉपी करते, क्योंकि यही चलता ही है। तो अपने आप को हम चेंज नहीं की, परिस्थिति के साथ समय चेंज होता गया, तो आप जो हो वही रहो, चेंज नहीं होना है किसी का, ये मैं सोचा आपसे मिलके। एंड सर हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रहने के लिए लास्ट में आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज। तो सारे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहते हैं कि देखिए आपको अपना गोल पे फोकस करना चाहिए। लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइफ में सबसे एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरह से आता है। हम लोग जनरली यही सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो डिस्ट्रैक्शन है, किसी का मान लिया कोई दिल तोड़ के चली गई, उसका गर्लफ्रेंड का शादी हो गया तो डिस्ट्रैक्शन है। तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है मैम, दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। लोग जाएंगे और आएंगे, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे आप तभी बढ़ सकते हो जब आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपना गोल पे रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये देखना होगा कि किसके लिए हमको जीना है और किसके लिए हमको आगे बढ़ना है। तो वो है आपके मम्मी पापा, वो है आपके पेरेंट्स, उनके लिए आपको आगे बढ़ना है। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये कभी भी मान लीजिए आपका ब्रेकअप्स हो जाए, या फिर मान लीजिए जनरली मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, तो इस सबसे डरना नहीं है, भागना नहीं, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप इन सबसे भाग जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी में आपको ये सब चीज आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको लाइफ को आगे बढ़ना है। फिर और सबसे अच्छा होता है नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। तो आपका दुख भी परमानेंट नहीं, आपका सुख भी परमानेंट नहीं, इसीलिए वक्त आएगा, सिचुएशन होगा, आप धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते हैं। यही है मैम। बिल्कुल सर, thank you so much. So this was the end of our episode. I hope you have got to learn a lot about your personal life and also about your career related issues from sir. For more such content, please like this video and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon for regular updates.